डरा हुआ आदमी क्या अगर मैंने घेर रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं, फलाना है जी, मुझे खतरा है, समझे। वो कहते थे भाई हमारा गढ़ है, मैं हमेशा ये कहता था गढ़ जनता का, गढ़ 36 बिरादरी का। अरे मुख्यमंत्री तो सपने लेना ही छोड़ देने चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने हैं, अब वो समय गया। तो सुना आपने, अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं और डरा हुआ आदमी ही इस तरह की बात करता है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी जहां एक बार फिर से सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं सभी 10 सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके कमर कांग्रेस ने भी कस ली है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है रोहतक लोकसभा की, तो हो भी क्यों ना, आखिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट जो ठहरी। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा आजकल जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उससे भी सबकी निगाहें रोहतक पर टिक गई है। दीपेंद्र का कहना है कि सारी की सारी बीजेपी उनको हराने के लिए काम कर रही है, उनके पीछे पड़ गई है, और जब वो संसद में जाते हैं तो भाजपा के सांसद उनको कहते हैं कि हमारी पार्टी देश में सबसे ज्यादा निशाने पर तुझे लेगी। कुछ दिन पहले अपनी लोकसभा की बूथ वर्कर मीटिंग में भी दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को दोहराया और कहा कि भाजपा शाम दाम दंड भेद के साथ उन्हें हराने का पूरा प्रयास करेगी। दीपेंद्र के इस दावे पर अब उनके प्रतिद्वंदी और रोहतक लोकसभा से भाजपा के मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का जवाब आ गया है। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा डरे हुए हैं, उनकी पिंडियां कांप रही है और वो लोगों को मुख्यमंत्री बनने और पर्ची सिस्टम लागू करने का लालच दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दीपेंद्र हुड्डा का दावा और अरविंद शर्मा का जवाब दोनों सुनाते हैं। ये चक्रव्यूह रचेंगे हरियाणा की तरफ, पूरे देश की नजर होगी। पिछली बार रोहतक में आपने देखा था, सोनीपत में आपने देखा था, रोकने के लिए साम दाम दंड भेद, सरकारी हर मशीनरी का दुरुपयोग कि दोबारा से किस तरीके से रोकें। इस बार भी बीजेपी के सारे सांसद, जब मैं जाता हूं पार्लियामेंट के अंदर, खुल के कहते हैं हमने प्लान बना लिया है, देश में सबसे ज्यादा तेरे को निशाने पे हमारी पार्टी लेगी। और मैं कहता हूं आप ले लो मेरे को निशाने पे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे साथ 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा, मेरा परिवार है, आप निशाने पे ले लो। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे घेरने की स्पेशल रणनीति चक्रव्यूह रच दिया है बीजेपी ने। देखिए ऐसा है, वो खुद इतने डरे हुए हैं। डरा हुआ आदमी क्या अगर मैंने घेर रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं, फलाना है जी, मुझे खतरा है, समझे। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर खिलाड़ियों के लिए, हर कैटेगरी के लिए यहाँ काम हो रहा है। वो डरे हुए तो इसलिए हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं कि नौजवानों ने, जो यूथ है, नौजवानों के लिए एक उन्होंने सुर्रा छोड़ा कि भाई पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। तो पर्ची को उड़ कर तो जाएगी नहीं, पर्ची कोई ना कोई तो लेके जाएगा। पर्ची ना गाड़ी में जाएगी, पर्ची जहाज में जाएगी, पर्ची पैदल तो जाएगी नहीं। तो पर्ची और खर्ची तो फिर से चालू करेंगे। ये रोहतक में मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, रोहतक यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हो उसमें ये बात रखी गई। अब डरे हुए वो इसलिए है कि नौजवान अपना रास्ता पकड़े हुए हैं। नौजवान को पता है कि ईमानदारी के साथ जो थोड़ा सा भी उसमें पढ़ाई करेगा उसकी नौकरी लगेगी। आज आप डी ग्रुप के आप देखो, ये जो आए हैं, रिजल्ट आए हैं, ऐसे ऐसे लड़के, मेरे को 4-5 लड़कों में फोन आया जी मेरा हो गया। कितने खुश हैं, कितने गरीब परिवारों के लड़के जिनको उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर ईमानदारी से होगा तो हमारा जरूर आएगा। तो इसलिए वो उम्मीद उनको जागी हुई थी। तो ये इसलिए डरे हुए हैं कि अब वो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम नौजवानों ने बिल्कुल काटा मार दिया, रिजेक्ट कर दिया है कि हमें पर्ची सिस्टम नहीं चाहिए। हमारी ईमानदारी से, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमारे को ईमानदारी से ऐसी सरकार चाहिए जो ईमानदारी से नौकरी दे। तो ऐसे सिस्टम को देख करके अपने आप ही उनकी पिंडी कांपेगी कि जब नौजवान वो पर्ची खर्ची पर नहीं चलेगा तो कौन उनको साथ देगा। कोई साथ देने वाला नहीं है। ये परिवारवाद, जातिवाद,
ये चीज़ें भ्रष्टाचार, ये कोई इनमें बदलाव नहीं है। न्यू का न्यू काम है, वो घोड़े वही मैदान, कोई बदलाव नहीं। राहुल गांधी की यात्रा से फर्क पड़ेगा? किससे? राहुल गांधी ने जो पहले भी यात्रा करी थी, तो चुनाव हुए, देख लो आप तीनों स्टेटों में क्या हुआ। अच्छा, 2019 का जो आपका चुनाव आप जीते, उसमें हर कांग्रेसी नेता उसको एक बहुत बड़ी घटना बताई। देखिए, वो कहते थे भाई हमारा गढ़ है, मैं हमेशा ये कहता था गढ़ जनता का है, गढ़ 36 बिरादरी का है, गढ़ 36 बिरादरी का, गढ़ जनता का। हमने कभी घमंड नहीं किया, हम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, अपने सेवा भाव से ही हमने ज़िंदगी में यही सीखा। हमारे दादाजी परम संत थे, हमने अपने दादा से, अपने पिताजी से, परिवार से ये सीखा सेवा भाव। हम तो सेवा भाव का सिस्टम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमने कोई घमंड नहीं किया और 36 बिरादरी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो समय बताएगा कैसे क्या। तो वही उनका तो ये भी कहना है कि रोहतक से जो नतीजे होंगे वही हरियाणा की राजनीति में बदलाव करेंगे, तो क्या उम्मीद है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखो सुनो, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों को ये बहकाना शुरू कर रखा है। एक तो पर्ची खर्ची सिस्टम से, एक दूसरा इन्होंने बहकाना सिस्टम कर रखा है कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, भाई मुख्यमंत्री बने, हुड्डा परिवार मुख्यमंत्री बने। अरे मुख्यमंत्री तो सपने लेना ही छोड़ देने चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने हैं, अब वो समय गया। लोग, हरियाणा की जनता इतनी समझदार है, हरियाणा का किसान, गरीब, दलित, बैकवर्ड, बुजुर्ग, महिलाएं सब इतने समझदार हैं। उनको पता है कि कौन लोग लूटने के लिए फिर तैयार बैठे हैं और कौन लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इसलिए दिन लद गए हैं, और जब इनको ये पता लग गया है कि भाई इनका मुख्यमंत्री का कोई चक्कर नहीं है, इनके वैसे ही सब कुछ हिला हुआ। आम आदमी पार्टी किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? मैं उसने मीटिंग की थी, कार्यकर्ताओं ये कहा है कि जो भी एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी पिछले इलेक्शन की बजाय 100 वोट अपने बूथ पे ज़्यादा डलवाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित का अर्थ 100 वोट बूथ पर ज़्यादा डलवाएगा, उसको सम्मानित किया जाए। मतलब ये है कि जो जितनी बोगस वोट डालेगा इनकी तरफ से, जो बूथ कैप्चरिंग करेगा, बोगस वोट डालेगा, जो, बस मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तो आप समझ लो, सुन तो लो, कि उसी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ का, हमारा कार्यकर्ता, बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं, सारे का सारा इतना अलर्ट है कि इनकी ये चलने वाली है नहीं। अब इन दोनों नेताओं के बयान सुनकर आपको क्लियर हो गया होगा कि रोहतक लोकसभा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। लोकसभा चुनाव में अभी देरी है, मगर रोहतक में चुनावी तिगड़म शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उनके मुकाबले में भाजपा किसको मौका देगी ये अभी क्लियर नहीं है। हालांकि मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा फाइट करने के पूरे मूड में नजर आते हैं, लेकिन देखना होगा कि रोहतक केरन में इस बार मुकाबला किसके बीच होगा और इस बेहद रोमांच से भरी बाजी का असली बाजीगर कौन बनेगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा अपनी सीट पर वापसी कर पाएंगे या बीजेपी एक बार फिर उन्हें उनके ही गढ़ में चित्त करने का काम करेगी? इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर भी जरूर करें। बाकी हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।